डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स के चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो 3 सिंपल गेट्स थे हमारे पास, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, उनको हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम उसके कुछ कम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है नैंड गेट। व्हाट इज नैंड गेट? द नैंड गेट इज अ पॉपुलर लॉजिक एलिमेंट बिकॉज इट कैन बी यूज्ड एज अ यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट एक पॉपुलर लॉजिकल एलिमेंट है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल गेट के तौर पे काम होता है। क्योंकि अगर हमारे पास हमें कोई एक एंड गेट है, एंड गेट से हम जो है नैंड गेट के ज़रिए हम एंड गेट और गेट के ऑपरेशन को हम वर्क करवा सकते हैं। डैट इज़ नैंड गेट कैन बी यूज्ड इन अ कम्बिनेशन ऑफ परफॉर्म द एंड और एट द इन्वर्टर। ये तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है, एंड और एंड द इन्वर्टर। द टर्म नैंड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉट एंड implies and function with a complemented inverted output। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी 2 शेप है, जिस तरह हमने पहले स्टडी करते आ रहे हैं। एक डिस्टिंक्टिव शेप होगी और एक रेक्टेंगुलर शेप होगी। ये हमारे पास एक डिस्टिंक्टिव शेप है नैंड गेट की। नैंड गेट क्या होता है? नैंड के अंदर और गेट, नैंड के अंदर हमारे पास क्या होगा? एंड गेट प्लस और गेट एंड नॉट एंड इन्वर्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड है और नॉट और इन्वर्टर, उसके अगर हमारे पास उसके आगे हमारे पास क्या लगा हुआ है? इन्वर्टर लगा हुआ है। ये हमारे पास इसकी एक डिस्टिंक्टिव शेप है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास जो है ये शो करती है नैंड गेट को। इसके टेबल को देखें तो टेबल में हमारे पास क्या होता है? नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट के बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब कि एंड गेट के अंदर हमने जो उसका एक्सप्रेशन पढ़ा था वो x = AB पढ़ा था, लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा? वो AB को इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आएंगी एंड गेट की जो आउटपुट आती हैं, अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट बन जाएगी। जैसा कि हमारे पास एंड गेट के अंदर हम क्या करते हैं? 0 × 0, हमारे पास आंसर क्या आता था? 0, लेकिन यहाँ पे उसको इन्वर्ट कर दिया है, 1 आ जाएगा। 0 × 1 हमारा आंसर आता था 0, लेकिन उसको इन्वर्ट करके हमने 1 कर दिया। 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 0 से, हमारा आंसर 0 आएगा, लेकिन हमने उसको भी इन्वर्ट कर दिया 1। 1 × 1 आता है, लेकिन हमने उसको इन्वर्ट कर दिया 0 में। तो ये हमारे पास नैंड गेट के आउटपुट है। अब इसी टेबल के ज़रिए हम उसके जो है स्टेटमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज़ हाई, व्हेन द बोथ इनपुट्स आर हाई द इनपुट इज़ लो, व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई और लो द इनपुट इज़ हाई। अगर हम उसके जो है शेप से देखें तो ये शेप से उसको जो है समराइज़ किया हो गया हुआ है कि अगर दोनों लो होंगी तो हमारे पास हाई आएगा, दोनों में से एक भी हमारे पास क्या हो जाएगी? लो या हाई होगी तो हमारे पास हाई आएगा, दोनों हाई होंगी इनपुट हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? लो आएगी। तो ये हमारे पास शेप भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसकी प्रीवियस। एंड गेट, देन उसको सिर्फ हमने उसके टेबल को उसके माइंड के अंदर रखना है और हम ये वेव फॉर्म का हम जो है इजीली हम इसको वेव फॉर्म को सोल्व कर सकेंगे। बस हमारे पास जब दोनों जब हमारे पास हाई होंगी तो हमारे पास लो आउटपुट आएगी, जब दोनों लो होंगी तो हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट भी हमारे पास हाई आएगी। जब दोनों में से एक भी हमारे पास हाई या लो हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? हाई आएगी। हमारे पास ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन है नैंड गेट का वो x = AB, क्योंकि AB हमारे पास एंड गेट होता है तो ये उसका इन्वर्ट है, तो ये हमारे पास AB का इन्वर्टर आ जाएगा। ये हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज चेकअप है। व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ नैंड गेट लो? वो कह रहे हैं कि नैंड गेट की जो आउटपुट होगी वो लो कब होगी? बताएं। जब हमारे पास दोनों आउटपुट हाई हो जाएंगी, इनपुट हाई होंगी, तब हमारे पास आउटपुट लो होगी। क्योंकि जब 1 × 1 होता है और हमने उसको जब इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नैंड गेट की वो कब हाई होगी या उसको डिस्क्राइब करना है, या वो कह रहा है कि जो है नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएं यूजिंग 3 इनपुट्स। तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉर गेट है। नॉर गेट के अंदर हमारे पास क्या होता है? नॉर गेट के अंदर हमारे पास क्या होता है? जिस तरह हम नैंड गेट के अंदर पढ़ते हैं वो एक लॉजिक
यूज़फुल लॉजिक एलिमेंट है, क्योंकि उसके अंदर वो यूज़ होता है यूनिवर्सल गेट के तौर पर। इसी तरह नॉर गेट भी है, वो हमारे पास कम्बिनेशन है एंड और का। उसके अंदर हमने जो कम्बिनेशन पढ़ा था एंड नॉट एंड इन्वर्टर, यहाँ पे हमारे पास एंड और एंड इन्वर्टर का कम्बिनेशन है नॉर गेट। या जैसा कि हमने और गेट के अंदर पढ़ा था x इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्टर आ जाएगा। सिंपल सिर्फ इतना काम होगा कि जो हमारे पास और गेट की जो आउटपुट थी वो इन्वर्ट कर देंगे उसको, हमारे पास नॉर गेट आ जाएगा। सिंपल हमारे पास ये उसकी दो शेप्स हैं, ये हमारे पास डिस्टिंक्टिव शेप है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है, ये हमारे पास इसका अगर टेबल डिस्क्राइब करें तो ये टेबल है। इन दोनों का ऐड करें, 0 + 0 तो 0 होता है, उसका आंसर हमारे पास, उसको इन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा। 0 + 1 1 होता है, उसको इन्वर्ट करेंगे तो 0 आएगा। 1 + 0 1 होता है, इन्वर्ट करेंगे तो 0 आएगा। 1 + 1 1 होता है, इन्वर्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिंपल हमने जो और गेट की इनपुट्स थी हमने उसको इन्वर्ट कर दिया। इसी टेबल के ज़रिए हम उसकी जो है स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैन हम उसकी जो इसकी शेप्स के जरिए उसको समराइज कर सकते हैं। दैन उसके अगर वेव फॉर्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके माइंड के अंदर उसका टेबल याद होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। तो ये वेव फॉर्म, इनपुट वेव फॉर्म बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। नॉर गेट के अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज हाई, व्हेन द बोथ इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज लो, व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो और हाई द आउटपुट इज लो। ये आपके पास उसका एक लॉजिक जो है बूलियन एक्सप्रेशन है, ये आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो होते हैं ये बेसिकली कम्बिनेशन से बनते हैं अदर गेट्स ऑलरेडी डिस्कस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, डिस्कस जो जितने भी गेट्स डिस्कस कर चुके हैं उनके कम्बिनेशन से हमारे पास एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स बनते हैं। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट की, एक्सक्लूसिव और गेट की हमारे पास डिस्टिंक्टिव शेप है, और गेट है उसके सामने ये एक्सक्लूसिव लगा दिया, और ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर शेप है एक्सक्लूसिव और गेट की। अगर हम इसके टेबल को देखें, इसके टेबल के अंदर हम टेबल से पता लगता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट्स हाई हैं, दोनों इनपुट्स अगर लो हैं तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगी, लो आएगी। दोनों में से एक भी इनपुट हमारे पास हाई या लो हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगी। अगर दोनों के दोनों हाई होंगी तो भी लो आएगी। इट्स मीन इससे अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज लो, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई then inputs are also low, when any one of the input is low the output is high। तो इसी के ज़रिए आप जो है ये देन उसके शेप्स के ज़रिए उसको समराइज किया गया हुआ है चारों के अंदर, ठीक है। ये देन उसकी अगेन एक्सक्लूसिव नॉर गेट की यहाँ पे जो है उसी टेबल के ज़रिए उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट है, ये हमारे पास देन एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर क्या होगा, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट की डिस्टिंक्टिव शेप है, और ये हमारे पास उसकी रेक्टेंगुलर शेप है। इसके टेबल के अंदर क्या होगा कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो और बोथ इनपुट्स आर हाई। अब ये जो हमने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा ये उसके उल्ट हो जाएगा। उसके अंदर ये था कि जब भी दोनों लो होंगी या दोनों हाई होंगी तो हमारे पास ये लो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर है कि जब दोनों के दोनों इनपुट्स हाई हो जाएंगी या दोनों के दोनों इनपुट्स लो हो जाएंगी तो हमारे पास आउटपुट भी हाई आएगा। जब दोनों में से एक भी लो हो जाएगी तो हमारे पास आउटपुट भी आएगा लो आएगा। देन ये हमारे पास उसकी डिफरेंट शेप से उसको समराइज़ किया गया है चारों कंडीशंस के ऊपर। और ये जब आपके टेबल आपके माइंड के अंदर है, आपको उसके डिफाइन आपके माइंड के अंदर होने चाहिए, तो ये इनपुट वेव फॉर्म आपकी उसके लिए आसानी से बना सकेंगे। यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास दोनों हाई हैं तो हमारे पास लो आएगा, दोनों लो होंगे तो हमारे पास लो आएगा, दोनों में से एक भी हाई या लो हो जाएगा तो हमारे पास हाई आएगा। तो ये हमारे पास देन लास्ट में चेकअप एक्सरसाइज है जो कि आप आसानी इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।